पहले भाग की कहानी के बाद अमन और विवेक को लगा कि कोई उन्हें पिशाच को हरा दिया है। लेकिन क्या ये सच था? इस बार एक बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने किलों में छिपे रहस्यों का क्या सच हो सकता है? विजयनगर का पिशाचगढ़ ऐसा ही एक किला है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहाँ सदियों से एक पिशाच कैद है। लेकिन आज की कहानी में अमर विवेक नाम के दो दोस्तों ने उस किले का रहस्य सुलझाने की ठानी। उनकी इस साहसिक यात्रा ने उन्हें ऐसे डरावने सच का सामना कराया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कई हफ्ते बीत गए। विजयनगर गांव अब शांत था, लेकिन अमन और विवेक को कुछ अजीब महसूस होने लगा। अमन और विवेक विजयनगर किले से लौटने के बाद से एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि उनकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। सपनों में वही किला, खून से सना ताबूत और लाल जलती हुई आंखें बार बार दिखती थी। एक रात अमन ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर अजीब काले निशान बने हुए थे। वहीं विवेक के घर में रात को फर्श पर गीले पैरों के निशान मिलते थे। दोनों ने इस घटनाओं का इत्तेफाक समझा, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ। पुजारी ने देखा कि मुख्य देवता की मूर्ति के चारों ओर राख फैली हुई थी और मंदिर के द्वार पर किसी ने खून से अजीब चिन्ह बनाए थे। पुजारी ने तुरंत अमन और विवेक को बुलाया। ये कहानी साधारण घटना नहीं है, पुजारी ने कहा। पिशाच का प्रभाव अब भी सक्रिय है। वे पूरी तरह मरा नहीं। तुम्हें उसकी असली ताकत का सामना करना होगा। अमर विवेक ने किले जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उन्होंने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें पवित्र त्रिशूल, गंगा जल और एक रहस्यमय ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, पुजारी ने कहा। लेकिन याद रखना, असली ताकत तुम्हारे साहस और बलिदान में है। रात के अंधेरे में अमन, विवेक और पुजारी किले की ओर बढ़े। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ से भूतिया आवाजें सुनाई दे रही थी। किले के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई है। किले का मुख्य द्वार अपने आप खुला और अंदर से तेज हवा के साथ पिशाच की गुर्राहट सुनाई दी। दीवारों पर खून की बूंदें टपक रही थी और फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। किले के अंदर घुसते ही उन्होंने एक नई सुराग मिली। पिछले दौर में जो कमरा बंद था उसका दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। वहाँ सड़े गड़े कंकाल, अजीब गंध और दीवारों पर लिखे हुए प्राचीन साफ दिखाई दिए। सुरंग के अंदर उन्होंने एक और गुप्त दरवाजा मिला। विवेक ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अमन ने उसे समझाया, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे हटना नामुमकिन नहीं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर सोने की नक्काशी थी और उस पर किसी अज्ञात भाषा में साफ लिखा था। जैसे ही वे ताबूत के करीब पहुंचे, हवा में अचानक बदलाव हुआ। एक काले धुएं के साथ पिशाच प्रकट हुआ। इस बार वे और भी भयानक रूप में था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके शरीर से लपटें निकल रही थी। पिशाच ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर सकते हो? मूर्ख इंसानों, मैं अमर हूँ। अब तुम दोनों मेरे अगले शिकार होंगे। अब अमन ने तुरंत त्रिशूल उठाया और उस पर हमला किया, लेकिन पिशाच ने हवा में ही त्रिशूल को रोक दिया और उसे तोड़ दिया। विवेक ने गंगा जल छिड़का, जिससे पिशाच थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन वे हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है ये मुझे खत्म कर देगा? ये केवल शुरुआत है। पुजारी ने ताबीज को पकड़ा और मंत्र का जाप किया। अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकली और एक रहस्यमय संदेश सुनाई दिया। पिशाच का असली अंत तभी होगा जब ताबूत पूरी तरह नष्ट होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ना होगा।
अमन और विवेक के बीच खामोशी छा गई। विवेक बोला, ये बलिदान देने को तैयार हूँ। अमन, तुम वापस जाओ। लेकिन अमन ने उसे रोका। हमने ये सफर साथ शुरू किया है, इसे खत्म भी हम साथ करेंगे। हमने ये सफर साथ में शुरू किया है, इसे खत्म भी साथ में करेंगे। दोनों ने मिलकर ताबूत पर गंगा जल डाला और मंत्र का जाप जारी था। पिशाच तड़पने लगा और जोर से चीखा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अमर हूँ, मैं वापस आऊंगा। ताबूत से आग की लपटें उठी और पूरा हॉल कांपने लगा। जैसे ही ताबूत पूरी तरह जलकर राख हुआ, किले में जोरदार कंपन शुरू हो गया। ऐसा लगा कि पूरा किला गिरने वाला है। अमन, विवेक और पुजारी जैसे तैसे सुरंग से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि किला ध्वस्त हो चुका था, लेकिन आसमान में काले बादल और बिजली की गड़गड़ाहट ये संकेत दे रही थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गांव लौटने पर पुजारी ने बताया कि पिशाच का असली अंत अभी भी बाकी है। तुमने उसकी ताकत को कमजोर किया है बस, लेकिन उसका मूल अभी भी कहीं सुरक्षित है। अगली लड़ाई और भी खतरनाक होगी। अमन और विवेक ने कसम खाई कि वे इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या ये सच में अंत था या पिशाच किसी और रूप में फिर लौटेगा। तो दोस्तों, साहस और बलिदान की ये कहानी खत्म नहीं होती। बुराई हमेशा किसी न किसी रूप में लौटती है। क्या अमन और विवेक अगली बार पिशाच को हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार एक और रोमांच और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक सावधान रहे और अंधेरे से दूर रहे।